चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का नया स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आज का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर टू V1, यानी कि 2 प्लस इन्फिनिटी, इसको कंबाइंड रूप में इन्फिनिटी भी कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको 2V1, ठीक है, जैसे टू गो, टू प्ले, टू फाइंड, टू रीड, इस तरह से 2V1 ये स्ट्रक्चर है। इसका हम लोग ये प्रेजेंट फॉर्म है, इसका पास्ट फॉर्म भी देखेंगे और इसका फ्यूचर फॉर्म भी देखेंगे। इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर 2V1, और इसका फ्यूचर फॉर्म क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी प्लस 2V1। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे सबको। तो इसका हिंदी क्या होने वाला है, जैसे कि ने वाला है, वो पढ़ने वाला है, वे लोग आने वाले हैं, मैं जाने वाला हूँ, वो आने को है, वह गाड़ी खरीदने को है, ठीक है, वह यहाँ पहुँचने को है। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कल पटना जाने वाला हूँ, तो बोल सकते हैं आई एम टू गो टू पटना टुमारो। ठीक है, कल वो यहाँ मेरे घर पहुँचने वाला है, तो ही इज टू रीच माई होम टुमारो, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल से देखेंगे, इसका निगेटिव और इसका इंटरोगेटिव भी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वह, यहाँ कर सकते हैं, वह यहाँ पहुंचने वाला है, बोलेंगे वह यहाँ पहुंचने वाला है, या फिर इसको दूसरा तरीका बोल सकते हैं, पहुंचने को है। ठीक है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, वह यहाँ पहुंचने को है। इसको जरा इंग्लिश में देखते हैं, तो ही, ठीक है, इसको लिखेंगे, ही के साथ इज लगेगा, ही इज टू, ही इज टू, अब टू के साथ क्या बोला, V1, क्या है यहाँ पर वर्ब, पहुंचना, क्या है V1, पहुंचना, तो ही इज टू रीच, हियर, यहाँ। ठीक है, ही इज टू रीच हियर, यहाँ, वो यहाँ पहुंचने वाला है। इसका नेगेटिव क्या करेंगे, इसका नेगेटिव बनेगा, वह यहाँ नहीं पहुंचने वाला है, तो इसको कैसे कहेंगे, देखिए इसको यहाँ पर, एक मिनट, वह यहाँ, ठीक है, नहीं पहुंचने वाला है, या फिर नहीं पहुंचने को है। ठीक है, नहीं पहुंचने वाला है या नहीं पहुंचने को, दोनों की चीज है। तो इसका क्या हो रहा है, ही इज नॉट, ध्यान दें नॉट कहां लग रहा है, ही इज 2 प्लस V1 के पहले, ही इज नॉट टू रीच हियर। ठीक है, ही इज नॉट टू रीच हियर, वो यहां नहीं पहुंचने वाला है, ही इज नॉट टू रीच हियर। ये नॉट कहां लगेगा, इस जगह पे नॉट लगने वाला है। ठीक है, नॉट लगने वाला है, तो कहां लगेगा, इज एम आर के बाद नॉट, यानी 2V1 के पहले। क्वेश्चन कैसे होगा, तो क्वेश्चन इसको उठाएंगे, यहां देंगे, क्या हो जाएगा, इज ही टू रीच हियर, इज ही टू रीच हियर, क्या वो यहाँ पहुंचने वाला है, इज ही टू रीच हियर, क्या वो यहाँ पहुंचने वाला है। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या हो जाएगा इसका, क्या वह यहाँ पहुंचने वाला है, या फिर पहुंचने को है, दोनों कर सकते हैं। अब इसको WH कैसे बनाएंगे, मानते हैं वह यहाँ कैसे पहुंचने वाला है। अगर क्वेश्चन ऐसा रहा, वह यहाँ कैसे पहुंचने वाला है, वह यहाँ कैसे पहुंचने वाला है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, ये जो कैसे है, सबसे पहले इसको रखें यहाँ पर, हाउ, ठीक है, हाउ लिख दिया, उसके बाद फिर इसी को रिपीट करना होगा। ठीक है, हाउ इज ही टू रीच हियर, हाउ इज ही टू रीच हियर, हाउ इज ही टू रीच हियर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, और WH में उसके पहले WH रख देते हैं, हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर। ठीक है, वह यहाँ कैसे पहुंचने वाला है, या वह यहाँ कब पहुंचने वाला है, तो बोल सकते हैं हम लोग व्हेन इज ही टू रीच हियर, व्हेन इज ही टू रीच हियर, वो यहाँ कब पहुंचने को है,
व्हेन इज ही टू रीच हियर, ठीक है। तुम कब जाने वाले हो, व्हेन आर यू टू गो। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को फ्रेम करेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर टू बी वन की मदद से। ये हुआ प्रेजेंट फॉर्म में, ठीक है। अब इसका पास्ट फॉर्म देखते हैं। इसका पास्ट फॉर्म देखिए, पास्ट फॉर्म में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इज एम आर को जगह पर हम लोग को क्या कर देना है, इसके लिए क्या करेंगे, वाज वेयर, ठीक है। इसके लिए हो गया वाज वेयर, और यहाँ पर है की जगह पर क्या हो जाएगा, था। यहाँ भी क्या हो जाएगा, था, ठीक है। तो एक सेंटेंस लेते हैं, मैं तुमसे मिलने वाला था। मैं तुमसे मिलने वाला था या फिर को था, मिलने वाला था या मिलने को था, कर सकते हैं। मैं तुमसे मिलने वाला था या मैं तुमसे मिलने को था। इसको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं है, वाज वेयर लगाना है। मैं यानी आई वाज टू बी वन, आई वाज टू। अब क्या है, मिलना, यहाँ क्या है, वर्ब क्या है, मिलना। तो मिलना क्या कहेंगे, आई वाज टू मीट, आई वाज टू मीट। किसको मिलने वाला था, तुमसे, आई वाज टू मीट यू, ठीक है। अब कब मिलने वाला था, तो आगे समय लिख सकते हैं, मैं आज शाम 5 बजे तुमसे मिलने वाला था, ठीक है। आज शाम 5 बजे मिलने वाला था, नहीं वैसा नहीं होगा, ठीक है। मैं कल शाम 5 बजे तुमसे मिलने वाला था पर नहीं मिल पाया, ठीक है, या मिलने को था। तो आई वाज टू मीट यू, ठीक है, आई वाज टू मीट यू यस्टरडे नाइट, कर सकते हैं, कल रात में तुमसे मिलने वाला था पर मिल नहीं पाया। यस्टरडे नाइट आई वाज टू मीट यू बट इट वाज नॉट पॉसिबल। तो इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे, सेम वही प्रोसेस है, वाज वेयर के बाद नॉट लगाएंगे। क्या करेंगे, आई वाज नॉट, यहां पर नॉट लगा टू बी वन के पहले, आई वाज नॉट टू मीट यू, ठीक है, आई वाज नॉट टू मीट यू, मैं तुमसे नहीं मिलने वाला था। क्वेश्चन मार्क क्या करेंगे, इसी को वाज को पहले रख देंगे, वाज को पहले आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ वाज आएगा पहले, तो ये हो जाएगा वाज आई टू मीट यू। क्या मैं तुमसे मिलने वाला था, क्या मैं तुमसे मिलने वाला था, क्या हो जाएगा, क्या मैं तुमसे मिलने वाला था, ठीक है। क्या मैं तुमसे मिलने वाला था, ये हो जाएगा वाज आई टू मीट यू। अब यहाँ पर अगर डब्ल्यू से लगाना हो तो इसके पहले डब्ल्यू लगा सकते हैं, मैं तुमसे क्यों मिलने वाला था, या वह तुमसे क्यों मिलने वाला था, व्हाई वाज ही टू मीट यू। जैसे कि एक सेंटेंस लिखते हैं, वह तुमसे क्यों मिलने को था, कर सकते हैं, वह तुमसे क्यों मिलने को था या फिर क्यों मिलने वाला था, कर सकते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए पहले तो क्यों के लिए वाई लाएंगे, इस क्यों के लिए क्या आया, वाई आया, ठीक है, वाई। अब जो मेरा क्वेश्चन का फॉर्मेट है वही चलेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले, तो इसके हिसाब से जैसे यहाँ वाज, आई के पहले वाज आया, उसी तरह यहाँ वह है, वह क्या है, तो वह भी यहाँ पर सब्जेक्ट है, वह क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे आई यहाँ पर सब्जेक्ट था, मैं के लिए क्या था, आई था, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, वाज लगाए, वाज पहले रखे क्वेश्चन में। उसी तरह से वह के लिए क्या करेंगे, वाज ही लाएंगे, क्योंकि ही के साथ भी वाज ही लगता है। वाई वाज ही, अब आगे टू मीट यू, वह तुमसे क्यों मिलने वाला था, वाई वाज ही टू मीट यू, वाई वाज ही टू मीट यू, ठीक है। वह तुमसे कब मिलने वाला था, व्हेन वाज ही टू मीट यू, तुम उससे कब मिलने वाले थे, ठीक है, तुम उससे कब मिलने वाले थे, व्हेन वेयर यू टू मीट ही, ठीक है। तो क्लियर हुआ, इसमें ये हो गया पास्ट टेंस का। हम लोग प्रेजेंट टेंस में पढ़े इज एम आर टू बी वन, और पास्ट में वाज वेयर टू बी वन, ठीक है। अब जरा फ्यूचर को देख लेते हैं। फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, देखो फ्यूचर के लिए क्या करेंगे, यहां पर बदलेंगे शैल विल बी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा शैल विल, ठीक है, शैल विल प्लस बी, शैल विल बी
उसके बाद फिर टू बी नॉट रहा, नॉट यहाँ पर हटाएंगे, नॉट यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, इस कंडीशन में नॉट कहाँ आएगा, इस कंडीशन में जो नॉट होगा वो इसके पहले आएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा नॉट बी। ठीक है, नेगेटिव बनाते समय समझ में आ जाएगा, यहाँ पर बी के पहले नॉट आएगा इस कंडीशन में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि टू V1 के पहले नॉट आ रहा था प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, बी के पहले नॉट आएगा। ठीक है, और यहाँ पर होगा आने वाला होगा या को होगा, यहाँ लिखेंगे होगा और यहाँ भी होगा। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, वह दिल्ली पहुंचने वाला होगा। ठीक है, वह दिल्ली पहुंचने वाला होगा। ठीक है, दिल्ली पहुंचने वाला होगा या फिर दिल्ली पहुंचने को होगा कह सकते हैं, वो दिल्ली पहुंचने वाला होगा या फिर दिल्ली पहुंचने को होगा। ठीक है, या तो वाला होगा बोलेंगे या फिर को होगा बोलेंगे। तो इसके मदद से कैसे बनाना है, शैल विल बी की मदद से बनाएंगे हम लोग, देखेंगे। तो वह के लिए ही विल, ही के साथ शैल ही के साथ विल लगेगा, ही विल बी टू रीच, ही विल बी टू रीच, टू रीच, ही विल बी टू रीच कहाँ, दिल्ली। ठीक है, ही विल बी टू रीच दिल्ली, वह दिल्ली पहुंचने वाला होगा, ही विल बी टू रीच दिल्ली। अब जरा नेगेटिव बनाते हैं, वह दिल्ली नहीं पहुंचने वाला होगा, वह क्या कहेंगे, दिल्ली नहीं पहुंचने वाला होगा। कैसे होगा, वो दिल्ली नहीं पहुंचने वाला होगा, he will not, ठीक है, he will not be to reach, he will not be to reach Delhi। ठीक है, he will not be to reach Delhi। इसको सही कर लो। तो he will not be to reach Delhi, यहाँ पर बी कहाँ लगा, नॉट कहाँ लगा, बी के पहले। ठीक है, यानी कि ये जो बी के पहले आया है, यहाँ नॉट आएगा तो बी के पहले आएगा। ठीक है, इसमें नॉट फ्यूचर टेंस में बी के पहले नॉट आएगा, बाकी वाला में टू V1 के पहले नॉट आएगा। तो ही विल नॉट बी टू रीच दिल्ली, इस क्वेश्चन बनाओ क्या बनाएंगे, क्या वो दिल्ली पहुंचने वाला होगा, क्या वो दिल्ली पहुंचने वाला होगा, तो क्या हो जाएगा, विल ही, ये विल ही आगे पलट गया। ठीक है, विल ही बी टू रीच दिल्ली, विल ही बी टू रीच दिल्ली, क्या वो दिल्ली पहुंचने वाला होगा, विल ही बी टू रीच दिल्ली, क्या वो दिल्ली पहुंचने वाला होगा। क्या किया हम लोग इसमें, सिर्फ इसको बदले। ठीक है, बाकी नॉट अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नॉट इसी पोजीशन पे आएगा, विल ही नॉट बी टू रीच दिल्ली। अगर नॉट नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नॉट हटा दीजिए। तो विल ही बी टू रीच दिल्ली, क्या वो दिल्ली पहुंचने वाला होगा, क्या वो दिल्ली पहुंचने को होगा। ठीक है, विल ही बी टू रीच दिल्ली। अब इसी को जरा क्वेश्चन में लिखते हैं कि वह कब दिल्ली पहुंचने वाला होगा। ठीक है, इसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, वह कब दिल्ली पहुंचने को होगा या फिर वाला होगा। ठीक है, वो कब दिल्ली पहुंचने वाला होगा या पहुंचने को होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, कब है, सबसे पहले कब को लगाएंगे, तो कब हो जाएगा व्हेन। ठीक है, उसके बाद फिर यस नो वाला फॉर्मेट, विल ही बी टू रीच दिल्ली, व्हेन के बाद विल, फिर सब्जेक्ट व्हेन लगाए, तो उससे पहले क्वेश्चन जो था व्हेन, व्हाट, व्हेन, वेयर वाला डब्ल्यूएच क्वेश्चन लगा दी पहले, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाया। तो व्हेन विल ही बी, अब आएगा फॉर्मेट वही, व्हेन विल ही बी टू रीच दिल्ली। ठीक है, व्हेन ही विल ही बी टू रीच दिल्ली, वो दिल्ली कब पहुंचने वाला होगा या कब पहुंचेगा, पहुंचेगा नहीं, पहुंचने वाला होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग तीनों फॉर्मेट को देखें कि कोई चीज करने होने वाला होगा, कोई होने को होगा,
तो उसको किस तरह से बोलेंगे, तो उसको बोलने का यही तरीका है कि हम लोग EJMR was where और will shall be प्लस टू V1, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग फ्यूचर में होने वाला, अभी तो पहले फ्यूचर पढ़े, उसके पहले प्रेजेंट पढ़े थे, उसके पहले फिर बीच में पास्ट पढ़े। ठीक, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आप लोग। इसको प्रैक्टिस कीजिए अपने रोज के प्रैक्टिस में, ये रोज के डेली के यूजेस में। व्हेनेवर यू गो टू स्पीक टू समवन यू कैन प्रैक्टिस दिस सेंटेंसेस। ठीक है, इन योर कन्वर्सेशन आल्सो। तो आप लोग इसको अपने डेली लाइफ में यूज कीजिए और अपने रिटर्न या फिर अपने एग्जाम के लाइफ में क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह काम करेगा आपको। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर हम इंग्लिश सिखाने का प्रयास करेंगे, फिर धीरे धीरे कम्पिटिटिव इंग्लिश में भी आएंगे। अभी ये तो मेन इंग्लिश के फॉर्मेट में बात कर रहे हैं कि इंग्लिश को थोड़ा सा पहचानना चाहिए कि बहुत सारा डायरेक्ट कंपटीशन उतरने में थोड़ा दिक्कत होगा कि डायरेक्ट कंपटीशन वाला इंग्लिश समझ में आता नहीं जल्दी। तो थोड़ा सा फैमिलियर बनाने के लिए हम ये सब सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस ला रहे हैं ताकि आप लोग इंग्लिश से फैमिलियर हो जाइए थोड़ा, उसके फिर कंपटीशन पे भी आएंगे। तो मेरा मकसद दोनों को लेकर चलना है, कन्वर्सेशन भी और कंपटीशन भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।